एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सौग्या क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। प्रूफ दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, हमें जो फंक्शन गिवन है हमने इंक्रीजिंग शो करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है किस इंटरवल के लिए? 0 से π/2 तक के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास, गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने क्या इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है हमारा y डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब y डैश निकालने के लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/d थीटा निकालेंगे क्योंकि थीटा के फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, dy/d थीटा करेंगे या फिर हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थीटा के दो फंक्शन है, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो क्वेश्चन रूल हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बारी। d/dx के पैटर्न में x के दो फंक्शन u/v के फॉर्म में गिवन है अगर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v एज इट इज़ माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v u एज इट इज़ डिवाइडेड बाई v²। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो d/d थीटा हो जाएगा। प्रॉपरली सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन किए हुए टाइम हो गया काफ़ी, कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया माइनस d/d थीटा, ये तो सिंपली थीटा ही गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है 4 साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा u डैश लिखा हुआ ना, तो 4 साइन थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है और 4 तो एज इट इज़ आ जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली यहाँ पर 4 कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, v एज इट इज़, v एज इट इज़ है तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो v है हमारा 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सिंपली माइनस साइन थीटा, है ना। और u एज इट इज़, u के प्लेस पे है 4 साइन थीटा, वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 इसका डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कोई बात नहीं, -1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, आप अपने उसमें नोटबुक में सही से लिख लेना, -1 ये लिखा है। ठीक है, फिर अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या प्लस का साइन तो आएगा, यहाँ 4 भी आ जाएगा, 4 पूरा ही कर लेती हूँ, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा, यहाँ स्पेस नहीं था कोई, तो यहाँ पे मैंने साफ से लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जैसे आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसे लिख लेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसे तो अभी सॉल्व करेंगे, अभी तो सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे भी साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन आएगा और होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो सिंपली -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4
फिर माइनस साइन भी है ना बाहर, माइनस का मल्टीप्लाई भी साथ ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर सब कुछ पॉजिटिव, 3 टर्म आएंगे, तीनों पॉजिटिव आएंगे, बट बाहर माइनस साइन है तो अंदर सभी नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो बस वही नेगेटिव साइन लगा के होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्या आता है। 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, फिर -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इतना आ गया, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देख लें कौन कौन से टर्म हमारे कैंसिल्ड आउट हो रहे हैं। एक तो ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। तो 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना बचेगा, 4 कॉस थीटा बचेगा, है ना, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया dy/d थीटा मिल गया, ठीक है। अब dy/d थीटा मतलब y डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अलग से लिख लेते हैं, हमें क्या मिला है, y डैश मिला है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो हमें क्या मिला है, y डैश मिला है, किसके इक्वल आया है, cos थीटा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 ले लिया इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखते हैं कि हमने शो क्या करना था, हमने प्रूफ करना था कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल 0 to π/2, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं कंक्लूड करूं कि क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ मैं कॉस थीटा की कोई वैल्यू पुट करूं 0 से लेकर π/2 तक, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आना है, मतलब थीटा की कोई वैल्यू लाऊं, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू पुट करूं, 4 है ना, 4 माइनस समथिंग, पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। फिर हमारा जो बेस्ड है, मतलब किस पर बेस्ड कर रहा है, हमारा कॉस थीटा पर ही वैल्यू बेस करेगी, किसकी, वाई डैश की, कि वाई डैश हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 किस पर बेस कर रहा है, कॉस थीटा पर है, ठीक है। तो मतलब हमारा अगर कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया तो वी कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए लिखते हैं वही। अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चल रहा है, 2 प्लस कॉस थीटा हमें हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इक्वल टू नहीं आ सकता, क्यों, इक्वल टू आएगा तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 माइनस कॉस थीटा भी हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, 4 बड़ा है, ठीक है, तो 4 ही बड़ा है, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 ये भी आ जाएगा हमारा। एंड जो होल सोल है, मतलब ये हमारा क्या है, कॉस थीटा पर ही बेस्ड है, कॉस थीटा की वैल्यू भी कैसी आएगी, अब ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ले सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा हमारा किस इंटरवल की बात कर रहा है, वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 की बात कर रहा है, ठीक है, 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, और हमें पता है इस इंटरवल में कॉस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 में कॉस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, यस और नो, ठीक है। कि हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, तो एंड कॉस थीटा हमारा कैसा आ जाएगा, क्योंकि हमारे कैसे क्लोज इंटरवल है तो ग्रेटर इक्वल टू 0 वैल्यू हम ले सकते हैं इस पर, ठीक है। एज थीटा बिलोंगिंग टू, थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 पर, ठीक।
ठीक है, तो कॉस थीटा हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, यहाँ से हमें पता चल रहा था इंक्रीजिंग है, यहाँ से पता चल रहा था इंक्रीजिंग है। अगर इसकी वैल्यू भी हमारी कैसी आएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, तो हम आसानी से कह सकते हैं, और हमें पता भी है कि 0 से π/2 पे हमारा कॉस थीटा कैसा आता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, हमने लिख दिया। सो dy/d θ ग्रेटर इक्वल टू 0। जब हमारा ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा, हमें पता है ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इसकी बात आई तो हमने ये शो कर दिया, मतलब बता दिया। अब हम कंक्लूड करके लिखेंगे देयरफॉर सो dy/d θ ग्रेटर इक्वल टू 0 इफ़ थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2। ठीक है, देयरफॉर y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़ थीटा बिलोंगिंग टू, कहाँ से थीटा बिलोंग करेगा, 0 से π/2 पर। तो आपको समझ आ गया, हमने सिंपली y डैश निकाला, हमने ये देखा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, कॉस थीटा पे बेस था, तो कॉस थीटा हमने देख लिया कि कॉस थीटा हमारा कैसा आएगा इस इंटरवल में, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा 0 से π/2 पे। जब ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो पॉजिटिव है ही, तो हमारा शो हो गया, क्या शो हो गया कि y डैश हमारा कैसा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सो y डैश मतलब dy/d θ ग्रेटर इक्वल टू 0 किस इंटरवल पे, इंटरवल की भी बात हो रही है, इफ़ थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2। ठीक है, सिर्फ इस इंटरवल की बात की थी, तो इसमें हमारा पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूफ दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π। क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश हमारा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो वी कैन से दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन है एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, और किस पे पूछा है हमसे, ऑन 0 to इन्फिनिटी पे पूछा है। ठीक है, पाई नहीं था, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, हमें पता है क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेकर आए थे, तो इंक्रीजिंग था। ठीक है, तो अब एफ डैश निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फॉर्मूला तो सिंपल है, 1/x हो गया, 1/x हो गया। अब आपको देखते ही पता चल रहा है, कि x की वैल्यूज़ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यूज़ हमारी कैसी होंगी, ग्रेटर देन 0 ही होंगी, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, 0 से इन्फिनिटी तक के लिए बात की है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही लेंगे, 0 नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारी सिंपली हमें देखते ही पता चल रहा है एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है हमारा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि अगर 0 हमने अगर इक्वल टू का साइन लगा दिया ना, इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये 0 आएगा, 0 पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो 0 लेना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। तो देयरफॉर, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था सिंपल, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, किस पर, 0 to इन्फिनिटी। क्यों हुआ मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू का साइन लगा देते ना, तो यहाँ इंक्रीजिंग आ जाता। ठीक है, इंक्रीजिंग आ जाता, बट समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड था, तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है, तो हमेशा हमारा एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो हमने शो कर दिया कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे, 0 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x + 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1 तक। ठीक है,
तो हमने प्रूफ करना है कि जो हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन है नीदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, 0 से -1 से 1 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x + 1। ठीक है, वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, किस इंटरवल पे, -1 से लेकर 1 तक के लिए। तो इतना बात की बात है, पहले तो हम सिंपल अपने जो स्टेप्स हैं उनको पूरा करेंगे, फिर स्टेप्स को करते करते आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f' क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा हमारा 2x - 1 सिंपली। ठीक है, यही पैटर्न था ना। फिर हम क्या करते थे, f' इज इक्वल टू 0 पुट करते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुट f' इज इक्वल टू 0। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू बोलें या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलें तो हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमें हाफ, और ये -∞ टू +∞। ठीक है, अब हमारे पास डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए। एक तो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो जनरली हमने क्रिटिकल पॉइंट -∞ और हाफ और +∞, ऐसा हम सभी क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं गिवन। बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कौन सा इंटरवल गिवन है, -1 से लेकर 1 तक गिवन है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम अब यहाँ पर -∞ टू +∞ नहीं लेंगे। पहले तो पुराने क्वेश्चंस में हमसे क्या रियल लाइन की बात करता, तो हम रियल लाइन पे इंडिकेट कर देते थे। बट अब हमसे सिर्फ इस इंटरवल की बात कह रहा है वो। ठीक है, सिर्फ इस इंटरवल की बात कह रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या बनाएंगे, यही इंटरवल बनाएंगे, क्या, -1। ठीक है, और यहाँ से +1। ठीक है, क्योंकि इसकी बात कर रहा है तो सिर्फ हम 2 डिसजॉइंट इंटरवल हो गए हमारे पास। ठीक है, सो नाउ वी हैव 2 डिसजॉइंट, now we have 2 disjoint intervals। ठीक है, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए, कौन से, एक तो -1 से लेकर हाफ तक एंड हाफ से लेकर +1 तक। समझ गए ना कि मैंने इसीलिए पहले -∞ टू +∞ दिखाया, क्योंकि हम अभी तक रियल लाइन पे करते आए हैं। बट अब हमें इंटरवल गिवन है तो हम इंटरवल्स को ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने कर लिया। अब हम 1 बाय 1, जैसे मैं पहले चेक करती थी, जैसे मैं पहले इंटरवल्स को चेक करती थी, वैसे ही अब मैं इन इंटरवल्स को चेक करूँगी। ठीक है, तो -1 से हाफ तक इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, -1 से हाफ तक जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। फॉर -1 टू हाफ, तो जब आप यहाँ से -1 से लेकर हाफ तक आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें सिंपल f' में ही तो पुट करके देखना होता है। तो f' में जब हम पुट करेंगे 2, मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट करो, हमें तो साइन चाहिए। तो जैसे इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव ही टर्म आएगा। जैसे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो फाइनली हमें साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, f' हमारा कैसा है, <0 है। जब f' <0 है तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, -1 से लेकर हाफ तक में हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हाफ से लेकर 1 तक में। तो जब हम इसमें चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, फॉर हाफ टू 1। ठीक है, तो फिर से हम f' है हमारे पास, f'। तो जब हम हाफ से लेकर 1 में के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगी, x हमारा पॉजिटिव ही होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो फाइनली साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा f' कैसा आ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो f' कैसा आएगा हमारा, <0। तो ये <0 हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पर, हाफ से लेकर 1 तक हमारा कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हमने देखा कि फंक्शन हमारा -1 से हाफ तक तो कैसा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड हाफ से लेकर 1 तक कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब हम पूरे इंटरवल की बात करें, ये बात मैंने आपको पहले जब कॉन्सेप्ट बताया था तब भी समझाई हुई थी
कि पूरे इंटरवल में अगर फंक्शन हमारा सेम रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों रोल प्ले कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर हम पूरा इंटरवल लेंगे ना -1 से 1 तक, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि -1 से 1 तक हमारा फंक्शन सेम रोल प्ले नहीं कर रहा है, ना तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग ही है और ना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग ही है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब हमारा फंक्शन -1 से 1 तक के बीच में सेम रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हम ये नहीं कह सकते कि इस इंटरवल के लिए हम बात कर सकते हैं -1 से हाफ तक में तो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग ही है, तो इसे हम इस इंटरवल के लिए तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे और हाफ से लेकर 1 तक हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। बट जब इस इंटरवल की बात आ जाएगी -1 से 1 तक, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बस इसे हम लिख देंगे अब कैसे, सो गिवन फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग, ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन किस में, -1 से 1 तक। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 से लेकर 1 तक में, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। देख लीजिए एक बार और देख लेते हैं। गिवन फंक्शन था, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल दिया, x = ½ निकल आया और नंबर लाइन हमने -∞ से +∞ नहीं लेनी क्योंकि हमें इंटरवल गिवन है, ठीक है, इंटरवल गिवन है तो -1 से 1 तक लिया, ठीक है, फिर इंटरवल्स को शो किया, माइनस लेकर आए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था इस इंटरवल में, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।